हम लोग भक्ति स्वामी सिंधु ग्रंथ से पढ़ रहे हैं पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति 174 श्लोक है और उसके ऊपर हमारा तीसरा सेशन है। अथ तत् कृपेक्षणम, भगवान की कृपा को देखना, ये साधन है। एक बात आप इस पर जरा विचार कीजिए कि व्हाट विल बी द फीलिंग व्हेन यू फील दैट यू आर लिविंग इन कृष्णस मर्सी। वो कैसा अनुभव होगा, कैसी फीलिंग समझते हैं सब लोग, कैसी भावना मन में होगी जब आप ये अनुभव करेंगे कि आप भगवान की कृपा में जी रहे हैं। तो आपको तो बहुत बार हमने परेशान किया, गौरव प्रभु बेचारे कुछ दिन से थोड़ा सा परेशान कर ले। हाँ बोलो, हाउ यू फील दैट? जी प्रभु जी। क्वेश्चन क्या था? अंग्रेजी नहीं समझते हैं आप? नहीं, अंग्रेजी नहीं समझते आप? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझते हैं, तभी जॉब में सैलरी मिलती है। हाउ विल यू, ओके, रुक्मणी माता जी ने सही उत्तर दिया, बट स्टिल आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। भगवान की कृपा को देखना, सुख दुख तो सबके जीवन में आ रहा है, लेकिन उसको कृपा के रूप में देखेंगे तो आपका मेंटल स्टेट क्या होगा? आई वुड पुट इट मोर क्लियरली, व्हाट विल बी योर सिचुएशन द माइंड? आई विल अलाउ यू टू आंसर। आपका अधिकार है, आपको माइक दिया है अलग से, इनको पूछ लेता। हाँ, भगवान के प्रति और निकटता बढ़ जाएगी। वेरी गुड आंसर। वरुण प्रभु आप बताइए, और प्रयास कीजिएगा वो आंसर दीजिए जो आपको आप कंसीव कर पा रहे हैं कि हाँ उस वक्त मुझे कैसा लगेगा। हाँ बोलिए। काफी लाइट फील होगा कि भगवान से ग्रैटिट्यूड है। वेरी गुड, ग्रैटिट्यूड, लाइट, और आप क्या बोलना चाहती हैं? सरेंडर। धन्य बोध भी बढ़ेगा, देन होगा, ठीक है। इन्होंने एक भक्त ने बोला है सुरक्षित महसूस करेंगे, सुखी महसूस करेंगे। एक और मैं शब्द इस्तेमाल करना चाहूंगा, आप बताना कैसा लगेगा? केयर्ड फॉर। ओह वाह शुभानी माता जी, यू, द डे बिलोंग्स टू यू। आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस वर्ड, भगवान हमारी केयर कर रहे हैं। भाई जैसे किसी को बीमारी है कुछ, तो कोई दवा दे रहा है, भले कड़वी हो लेकिन सही दवा दे रहा है, और जब बीमारी नहीं है तो रसमलाई दे रहा है। ये दोनों ही जगह नहीं महसूस होगा कि वो केयर कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति डांटे ही नहीं, हम चाहे गड्ढे में गिर रहे हो तो हमारा केयर नहीं कर रहा ना। मान लीजिए कोई डांट भी रहा है, कोई मान लीजिए कोई सीनियर भक्त हैं वो डांट भी रहे हैं, अगर आप जानते हैं कि वो डांट से आप हाँ हम तो गलती कर रहे थे, तो वो डांट भी स्नेह का ही लक्षण है। ये सबको समझ में आ रहा है? इज इट सिंकिंग? अच्छा, जब आप महसूस करते हो कि आपकी केयर की जा रही है, तब आपके हृदय में और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं? आप लोग शायद ना सोच पा रहे हो। वुड यू बी सॉफ्ट हार्टेड इफ यू फील लाइक दिस? आपने सुना है या देखा होगा कि जिन बच्चों का माता पिता ध्यान नहीं रखते हैं वो बहुत हार्ड हार्टेड, रिवोल्टिंग इस प्रकार के हो जाते हैं। मैं पैम्परिंग की बात नहीं कर रहा हूं, पैम्परिंग में व्यक्ति को दवाई कभी नहीं दी जाती है, केवल मीठा मीठा दिया जाता है। अच्छा, यह भी देखा होगा आपने कि भगवान केवल दुख देकर के हमको सही कर रहे हो ऐसा नहीं है, शास्त्र का निर्देश देकर भी सही कर रहे हैं। इसमें मैं कोई छोटी सी बात बताता हूं जो मुझे थोड़ी देर बाद समझ में आई। मौनम मतलब क्या होता है? फालतू बात नहीं बोलना, एक अर्थ है, लेकिन दूसरा एक अद्भुत अर्थ है मुनि का धर्म। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो मननशील व्यक्ति है वो व्यर्थ की बात तो नहीं बोलता है, लेकिन वह एक उससे जो डिराइव किया जा रहा है, मुनि का जो धर्म है उसे मौन कहते हैं, और उसका अर्थ श्रीधर स्वामी देते हैं अहिंसा आदि, जो दूसरे को पीड़ा न दे। इज इट ओके? कुछ लिंक कर पा रहे हैं? मुनि मतलब मननशील, और मुनि जो हैं वो उनका धर्म है मौन, और उसका अर्थ किया गया है अहिंसा आदि, दूसरे को दुख ना दे। भाई अब इसका लिंक क्या है? मुनि ही भगवान को देख सकता है, मुनि ही भगवान के माधुर्य का अनुभव कर सकता है। 3.29.50 के हिसाब से, सॉरी 4.29.50 के हिसाब, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, 4.29.59 सही है, 60 तो नहीं है, देख लीजिएगा। मुनि विचष्टे गतिम पराम करके श्लोक शिव जी बोल रहे हैं। तो भगवान के माधुर्य का आस्वादन
सॉफ्ट हृदय में होता है। तो दूसरे को मैं अगर हिंसा करूंगा, दूसरे की हिंसा करूंगा तो मेरे लिए तो कठोर हो जाएगा। तो जो मननशील व्यक्ति है, जो चाहता है भगवान के माधुर्य का अनुभव करने के लिए, वो प्रयास करके दूसरे की हिंसा नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे अब दूसरों की हिंसा करूं, फिर मुझे वो दुख मिले, उसके बाद भी मैं सीखूंगा। नहीं, भगवान यह भी देख रहे हैं कि इसको ऐसे भी शिक्षा दे दो, सीधे शास्त्र से भी शिक्षा दे दो। क्या आप लोग अपने जीवन में ऐसा कभी अनुभव नहीं करते हैं कि शास्त्र के द्वारा भी भगवान सिखा देते हैं, बल्कि बहुत सिखा देते हैं। ऐसा नहीं कि बस खाली पीट पीट के ही सिखा रहे हैं, इतना कुछ माता दे चाटे जे चाटे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अपराधों से हम इसलिए बच जाते हैं क्योंकि हम लोग सुनते हैं उसके बारे में। तो वो सुनने की व्यवस्था कौन कराया? भगवान। कि ये हमारा जो जीव है, ये बच्चा है, ये इस अपराध से बच जाए, सुन करके नहीं करे। सिंपल ना। तो जब हम इस प्रकार से भगवान की कृपा का ईक्षण करते हैं, हम देख पाते हैं कि भगवान की कृपा हो रही है, देन आवर हार्ट बिकम सॉफ्टर। ऐसा नहीं कि मैं इस भक्ति के पथ पे अकेला हूं और भगवान को कोई मतलब ही नहीं है। भगवान अपनी किसी और कॉल में व्यस्त है, हम यहाँ से कॉल किए जा रहे हैं ना, जिसको आपने नंबर डायल किया वो किसी और कॉल में व्यस्त है। नहीं, ही इज बिजी विद यू ओनली। वेरी वेरी नाइस। तो चलिए हम अभी इस श्लोक को फिर से आगे बढ़ते हैं। तत्तेनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक्। हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक्। अच्छा, आप लोग ये देख रहे हैं कि ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अलावा कोई और श्लोक पढ़ने का मन नहीं कर रहा। यद्यपि मेरे पास दूसरा भी आइटम है रेडी भागवतम का तीसरे श्लोक का भी, बट कितने लोग अभी रियली, आप देखो, आप विचार करो कि अभी इससे विचार हटाने का मन नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है ना? या कर रहा है किसी का कि और भी कुछ पढ़ ले? नहीं। सो व्हाट इज माई एक्सपीरियंस इज योर एक्सपीरियंस ऑल्सो, आई होप सो। ऐसे कोई एब्सेंट माइंडेड होकर क्लास तो नहीं आया होगा, मुझे लग रहा है। वेरी अट्रैक्टिव पोटेंसी ऑफ भागवतम। नोट दिया गया है, ये नोट अन्य आचार्यों की टीकाएं हैं जो उस पे हैं। श्रीधरी, इसलिए भक्ति ही संगत है। वह आपको भागवतम के उस 14वें अध्याय के प्रकरण समझना होगा। कई बार मैं बोल चुका हूं। ऐसा कहते हुए तत्तेनुकंपामिति, ये श्लोक कहते हैं सुसमीक्षमाणा, अर्थात जो अच्छी तरह से विचार करते हुए कि आपकी कृपा कब होगी, ऐसा बहुत मानते हैं। मतलब उनकी इसी में अपेक्षा लगी रहती, कब ठाकुर जी कृपा करेंगे, कब ठाकुर जी कृपा करेंगे। और अपने अर्जित कर्मफल को अनासक्त होकर भोगते हैं। इसकी व्याख्या समझ में आता है। दुख में अनुद्विग्न मना नहीं होते और सुख में विगत स्पृहा, क्या गलत बोल गया, सॉरी, दुख में अनुद्विग्न मना होते हैं, अनुद्विग्न मना होते हैं, और सुख में विगत स्पृहा होते हैं। अनुद्विग्न, उसमें ना लगा हुआ है पहले से ही, उद्विग्न मना नहीं होते हैं, और स्पृहा से युक्त नहीं होते हैं कि हाय फिर से खाने को मिलेगा, ऐसा नहीं, या जो भी भोग है। यहां से समझिएगा, कर्म फल को अनासक्त होकर भोगते हैं, अत्यधिक तप आदि से क्लेशित ना होते हुए। अत्यधिक का मतलब क्या हुआ? मतलब जो भक्ति का तपस्या है, भक्ति में आवश्यक तपस्या, वह तो जरूर करना है। जैसे अब एक भक्त हमको सुबह पूछे, प्रभु जी आप सुबह जल्दी कैसे उठ जाते हैं, हमको तो बहुत ठंड लगती है। तो उस ठंड को सहन करना है, इसको नहीं सहन करना, ऐसा नहीं है। जो सुबह की ठंड है, अगर ऐसे जाड़े का समय चल रहा है तो सुबह, हाँ दिख गए, इधर गायब हो गए, हाँ तो माता जी समझ में आ रहा है आपको?
सुबह की ठंड आपको सहन करनी है, वो कोई ऑप्शनल नहीं है लेकिन शीर्षासन लगाना है कि नहीं लगाना है, कोई नहीं लगाना है, कोई जरूरत नहीं शीर्षासन का। आई आर गेटिंग द पॉइंट। आपको मूंगफली खाकर जीना नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों बोलते हैं? एक भक्त प्रभुपाद जी के समय में उनको आइडिया आ गया कि कुछ खाना, वो प्रसाद पा रहे हैं तो उनको नींद आ रही, तो क्या वो उन्हें केवल कुछ मूंगफली खाना शुरू कर दिया। तो प्रभुपाद क्या है, उनको बोले चाहे कितना भी सो तुम प्रसाद खाओ, अनावश्यक तपस्या की जरूरत नहीं है। जो भक्ति करने के लिए आवश्यक है वह तो करना ही है। सुबह उठना है, स्नान करना है, जो भी भक्ति करने के लिए आवश्यक है बस वही तपस्या करनी है। और जो सुख दुख आ रहे उसको निर्विकार भाव से सहन करते रहना। तपस्या में दुख सहन किया जाता है कि नहीं? कुछ समझ पा रहे हैं? तो तपस्या में दुख सहन किया जाता है, लेकिन व्यर्थ की तपस्या वाला दुख नहीं सहन करना है। ठीक है? और व्यर्थ मतलब जो गुरु ने नहीं बताया बस वो सब व्यर्थ है। इज इट सिंकिंग? जो गुरु जी नहीं बताने तो अपने मन से सोच सोच कर घी मत पीजिए, नुकसान होगा, बहुत महंगा आता है आजकल वैसे। दिस इज टू मच। जस्ट कीप टू वॉट एवर इज बीइंग टोल्ड। प्रसाद पाइए, नामोच्चारण कीजिए, कथा सुनिए। बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। भगवान स्वयं कह रहे हैं बहुत से लोग इस भगवद गीता भागवत के ज्ञान के द्वारा पवित्र होकर मेरे पास आए हैं, तो वो ये ज्ञान तपस्या करिए। और आप ये देख रहे हैं, खाने की पीने की तपस्या लोग कर भी लेते हैं, क्लास में बैठने की तपस्या। हमारे पास 300 सीटें हैं, भगवान करे कभी तो भरे। और एक और आपको मैं बताऊं, एक दिन 2 दिन की तपस्या लोग कर लेते हैं, लेकिन रोज भजन करना हो ना। जबकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो कार्य रोज किया जाता है उसका ही स्थायी प्रभाव पड़ता है हमारे मन पे, हमारे शरीर पे। जिसको भी पकड़े, शरीर इतना स्ट्रांग है कि आप एक दिन कुछ कर लेंगे तो बाद में एडजस्ट कर लेता है, उसको ठीक कर लेता है, इतना स्ट्रांग है। बहुत सालों तक जब कुछ एक कार्य रोज 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 किया जाता है तो उसका स्थायी प्रभाव होता है। जैसे मैं अहंकार में नहीं बोल रहा, हमसे बहुत सारे भक्त लोग इसमें ग्रुप में होंगे जिनके लिए सुबह उठ करके स्नान करना इज जस्ट लाइक पीनट्स। कितने लोगों के लिए पीनट्स है? प्लीज रेज हैंड्स। आपके लिए मुश्किल है स्नान करना, गर्म पानी नहीं मिलता। अच्छा मान लो गर्म पानी मिल जाए तो ईजी है, इज नॉट पीनट्स। तो अब एक भक्त के लिए कठिन है, लेकिन हम, अच्छा कितने लोग ऐसे भी, मेरे का जो लोग भी हाथ खड़ा कर रहे हैं वो सभी लोग तो सुबह 4 बजे उठते होंगे ना, बचपन से आए थे नहीं? तो आप देख रहे हैं कि पहले 4 बजे उठना भारी होता था और अब इजी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि रोज रोज करने का क्या स्थायी प्रभाव हो गया कि ये ऑस्टेरिटी लगती ही नहीं है। समझ में आ गया? ऑस्टेरिटी लगती नहीं। और यहां बात आ रही तो मैं आपको एक और कीनोट पॉइंट दे रहा हूं। हमारा शरीर तप साथ में है, इसका मतलब समझते हैं? इट बिकम्स एडजस्टेड टू एनी ऑस्टेरिटी वी डू, एनीथिंग। आप 2 बजे उठने का प्रयास करेंगे, 2 बजे उठना चालू कर देंगे, 3 बजे, 4 बजे, 8 बजे। मैं कहूं कि 8 बजे से उठना है तो वो तपस्या लगेगी नहीं लगेगी? लेकिन उसमें भी लोग एडजस्टेड है। तो उसमें लोग, हाँ। आप बताओ कि आप कभी सपना भी नहीं देखे होंगे कि आप 10 बजे उठ रहे हो, एकदम भयंकर तपस्या लगेगी नहीं? सचिन मिजरी, कभी बीमार पड़ गए हो तो अलग बात है। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि व्यर्थ की तपस्या नहीं करिए। जैसे बीच बीच में एक भक्त हमारे थे, उनको जब ये बोलता हूं तो याद आता है, वो कच्ची भिंडी खाने लग गए थे। कौन बोला कच्ची भिंडी खाने के लिए? ये मन का कच्चापन है, इस इमेच्योरिटी। प्रभुपाद कभी कच्ची भिंडी खाए हैं बताइए? चैतन्य चरितामृत में लिखा है कच्ची भिंडी चैतन्य महाप्रभु को अर्पण हुआ है। फर्जी चीजें ये सब नए भक्त लोग करते हैं। नए भक्त लोग आइडिया आता, सोचते हैं कि बहुत तपस्या करके ये कर लेंगे, कुछ नहीं, जल्दी कुछ अचीव नहीं कर लेंगे। अच्छा ये बताओ कि जिन लोग के छोटे बच्चे हैं वो जल्दी कैसे बड़े होंगे? तो आप सोचिए, जैसे नॉर्मल कोर्स, यू जस्ट ईट एंड देन यू नेचुरली ग्रो अप, इज इट नॉट? ये बात है। तो मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना, एक और भक्त दिख गए, 5 दिन सोए नहीं, 5 दिन खाए नहीं, फिर पगला गए। तो ये सब नहीं करना है। देखो हम जब बोलते हैं तो प्लीज हमारा कोई द्वेष नहीं होता, हमको बहुत एकदम पिता की तरह, स्नेहिल पिता की तरह चिंता होती है कि बच्चे की कुछ नए आइडिया मत, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, नो न्यू आइडियाज प्लीज। 16 राउंड्स, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड 2 टाइम्स प्रसादम, सब कुछ
2 के फिगर में है ना, 2 जो 4, 2 4 जा 8 एंड उस पर 2 और मल्टीप्लाई के 16, 2 4 और 8 2 4 और 16, 3 का नंबर भी नहीं आ रहा है, जस्ट सो डैम इजी है। हाँ 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, वाह वाह बहुत अच्छा, वेरी गुड। 2 क्रॉस 2 इज 4 एंड 4 क्रॉस 4 इज 16। इसके को भाई इतना याद रखो, सिंपल, एंड यू गो बैक टू कृष्णा। एक्स्ट्रा तपस्या मत कीजिएगा। क्या चीज? कौन? बीच पंचक वाली करने वाली माता जी क्लास में नहीं आती हैं? ना है, कोई बात नहीं, और कोई तपस्या कर लें। देखिए बीच पंचक वाली बात पता है हम किसको सोच के बोलते हैं? खाली मोक्ष रूप माता जी को। बाकी वो पूछ रही थी इसलिए उनको सोच के बोलते हैं कि नहीं करो, नहीं किया भी नहीं। उन्होंने कहा अरे क्यों करने की जरूरत है, आओ खाओ पियो, जब करो, खत्म कहानी। बल्कि हम तो ये देख रहे हैं जिस दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि मीठा नहीं खाएंगे, उस दिन और मीठा जाता है। कल सोचे थे मीठा बंद करेंगे, ला करके बरसाना का मीठा दे दिया, खा लिए, बाद में याद आया अरे यार मीठा छोड़ने के सोच रहे थे। कहने का फायदा क्या? अरे यार सिंपल महाप्रभु बोल रहे हैं, दूसरे की निंदा मत करो, भगवान का नाम एक बार बोलोगे उद्धार करेंगे, तो क्या टेंशन है भाई? वो इतनी अच्छी चीज़ है कि उसे कैसे छोड़ देंगे? उसको छोड़िए और नाम उच्चारण करिए, खुश रहिए। देखिए हम सब बातें विनोद में नहीं कह रहे हैं, आपके सामने जो लिखा है उसी की व्याख्या कर रहा हूं कि व्यर्थ तपस्या मत कीजिए। जितना तपना है भगवान तपा लेंगे आपको। वॉटेवर जो दुख सुख आना है वो आपको दे देंगे, अनावश्यक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। भक्त के जीवन के अतिरिक्त दाय की प्राप्ति की तरह मुक्ति में और कोई अधिकारी नहीं है, यह भाव है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार जो जीता है वह मुक्ति में दाय भागी होता है। मतलब भक्त के जीवन के अतिरिक्त दाय की प्राप्ति की तरह मुक्ति में और कोई अधिकारी नहीं है, यह भाव है। ये बड़ा मजेदार है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। दाय तो समझ रहा है ना आपको, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होना, यानी बिना प्रयास के प्राप्त होना, केवल जीते रहने से प्राप्त हो जाना। तो मुक्त लोग और चाहे हो भी जाएं, लेकिन मर मर के मुक्त होते हैं। मर मर के मतलब बहुत प्रयास करना पड़ता है। मुक्ति भी कई जन्मों के बाद नहीं मिलती है, साधना करते रहते हैं ज्ञानी, नहीं मिलती है। लेकिन भक्त को केवल भक्त के रूप में जिंदा रहने से मुक्ति मिल जाती है। सुनाई पड़ा आपको? कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं जिस तरह से आसानी से भक्त को मुक्ति मिल जाती है, ऐसा तो ज्ञानियों को नहीं मिलती है। और अगर कदाचित वह भगवान का भक्तों का अपराध कर देंगे तो वह भी नहीं मिलेगी। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर आगे आएगा, दशम स्कंद में आता है, 2 प्रकार के ज्ञानी हैं। एक ज्ञानी जो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है लेकिन भक्ति देवी का अपराध नहीं कर रहा है, तो वो तो मुक्त हो जाएगा। लेकिन एक ज्ञानी है जो भक्ति का अपराध करता है, भक्तों का अपराध करता है, तो वह नीचे गिर जाता है। लेकिन जिस ज्ञानी को भी मुक्ति मिलती है तो बहुत, क्या कहते हैं उसको, पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर मिलती है। लेकिन भक्त को केवल भक्ति के जीवन में जिंदा रहना है और मुक्ति अपने आप मिल जाती है। इज इट ओके? हाँ, अब करुणामृत प्रभु कह रहे हैं भक्त वैष्णव अपराध करते हैं। माइक दीजिए। मैंने कई प्रश्न किए। हाँ बोलिए। किसका अपराध करना चाहते हैं आप? प्लान करके शाम को क्या बनाओगे आप? अपम बनाएंगे। तो आप समझ गए 2 प्रश्न का अपने उद्देश्य समझ गए। शाम को भगवान के लिए कुछ बनाने की प्लानिंग है, लेकिन शाम को किसी भक्त का निंदा करेंगे, अपराध करेंगे, ये भी प्लानिंग है। जिस चीज का संकल्प ही नहीं उठ रहा है वो होगी कैसे, पहले ये बता दीजिए। आप बताइए। देखिए भक्तों के बीच में कुछ मतभेद हो जाए उसको आप अपराध नहीं कह सकते हो। आपका कुछ ओपिनियन है, मेरा कुछ ओपिनियन है, वी रेस्पेक्ट, इज इट नॉट? दैट्स ओके। मेरा नहीं होता। हम अहंकार में नहीं बोल रहे, हमको हमारा होता ही नहीं है। एक व्यक्ति हमारे पास कल मैसेज किया कि आपसे हम स्पिरिचुअल डिस्कशन करने के लिए आएंगे। मैं कहता मैं करता नहीं। बट टाइम नहीं है। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, आप किसी और से कर लीजिए, मैं करता नहीं। तो स्पिरिचुअल डिस्कशन करने के लिए तुमको वहां यहाँ घर तक आने की क्या जरूरत है? क्लास में आओ, जब में दिखो। आप लोग को नहीं लग रहा है कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ? किसी के लिए चैट ब्लॉक तो नहीं है ना भाई? क्यों शिवानंद प्रभु चैट ब्लॉक की हूँ क्या आपके लिए? नहीं ना। कुछ बोल रहा हूँ आपको, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहा, तो वी आर डूइंग स्पिरिचुअल डिस्कशन, इज इट नॉट? डैम इट। सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, उसमें नहीं आएंगे, अलग से करने आएंगे, तो भैया हमें नहीं करना। हम क्या करें? अयोग्य हैं हम। महाराज से बहुत बढ़िया चीज सीख लिए हैं इस पर।
इस मामले में हम बहुत कमजोर हैं। महाराज कहीं कोई झगड़ा होता है तो कहते हैं ना इस मामले में हम बहुत कमजोर हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं बोल सकते, बस हो गया खत्म। अगर ये आप मुझसे आर्ग्यूमेंट करने आए तो ये प्रूव करना चाहते हैं ना आप सही हैं, तो हम पहले ही बोल रहे हैं आप सही हैं, खत्म हो गई बात। आर्ग्यूमेंट कैसे करोगे? आप सही तो हो ना, सही हुआ, आप सही लिख के दे रहे हैं आप सही है, खत्म हो गई बात। करना ही नहीं हमको आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज द पॉइंट? हमको बहुत इस पे भी शिक्षा हमको अच्छी मिली है। इफ यू कन्विंस अ पर्सन अगेंस्ट हिज विल ही होल्ड्स द सेम ओपिनियन स्टिल। आप किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कन्विंस करेंगे तब वो हरा भी देंगे तब भी वो वही मानेगा जो मानना चाहता है। इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया कि आपके मन में इस समय संकल्प ही नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताइए, हम आप लोग को रियली एक अच्छा प्रश्न करेंगे। आप अपने हृदय को टटोलिए और देखिए कि क्या दूसरे व्यक्ति को दुख देने की इच्छा आती है। भाई अब मैं बहुत सीरियस प्रश्न कर रहा हूँ कि हमारी वजह से किसी को कष्ट हो, हम किसी को परेशान करें, सुबह से यार किसी को परेशान नहीं किया है, ऐसा कुछ होता है? श्री वल्लभ माता जी प्रभु जी को परेशान नहीं किया, सुबह से सोचती हैं ऐसा को भी? नहीं सोचती हैं। वेरी गुड माता जी। कितने लोग ऐसे कलयुग में ऐसे हो सकते हैं बताइए? ये भगवान के नाम का और कथा का प्रभाव है। हो सकता है कि गलती से आपसे कोई व्यक्ति दुखी हो जाए, बट अपनी तरफ से ईमानदारी से आप कभी नहीं सोचेंगे कि हम किसी को परेशान करें। ये सब भक्ति की वजह से हुआ है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी बहन से कभी लड़ाई नहीं किया हूँ, या मैं बहुत दूध का धुला हुआ था, या हमने कभी ऐसी चीज़ें नहीं खाई हैं जिससे किसी को कष्ट होता है, बहुत बड़ा कष्ट होता हो। आई रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। उस समय तो बहुत हार्ड था ना, किसी को दुख होता है, कष्ट होता है, इससे क्या फर्क पड़ा है? और ये भावना और बढ़ती चली जाएगी। तो आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि वैष्णव की सेवा की भावना हो? अगर आपको मौका दे दिया जाए कि 1000 वैष्णव के लिए प्रसाद बनाना है और सारा पैसा सारा कुछ बना दिया जाए, तो आप नहीं बनाओगे? ये बताओ। तो आप ये चेक करो ना कि आपके मन में भावना क्या है। आपके मन में भावना है वैष्णव की सेवा करने की, और राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं हृदय से वैष्णव की सेवा कर सकूं, ये भावना हमेशा बनी रहे। तो ऐसा तो ना कि एकदम भगवान आपको छोड़ देंगे, बिल्कुल कुछ गलती हो गई तो फेंक देंगे, ऐसा तो है नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट, इज इट नॉट? वी डोंट वांट टू ऑफेंड डिवोटीज, एटलीस्ट दैट इज अ वेरी गुड थिंग, है कि नहीं? और जैसे जैसे भक्त बनते जाएंगे तो व्यक्ति अपराध नहीं बनेगा। एटलीस्ट मध्यम अधिकार पर व्यक्ति आ जाए तो उसके अपराध बंद हो जाएंगे। मध्यम अधिकार क्या होता है? ज्ञान सब कुछ होती क्या होती है? उनको शास्त्र का सीधे जूनियर पे आ गई आप। क्या होता है मध्यम अधिकार? भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा, फिर जो अपने साथ वाले उनसे मैत्री, और जो अपने से जूनियर है उनके प्रति कृपा, और जो द्वेषी उनकी उपेक्षा। तो अपराध कहाँ हो गया? इसके अलावा 5वां कौन व्यक्ति मिलेगा, जरा बता दीजिए आप। ये 4 प्रकार के लोगों के अलावा 5वां व्यक्ति से डील नहीं कर सकते, और 5 में से किसी को भी अपराध नहीं किया। डज इट मेक सेंस? क्या सब लोग समझे इस बात को? और इसका अभ्यास कीजिए कि अगर ऐसा करेंगे तो आपके अपराध शून्य हो गए, एटलीस्ट होने बंद हो जाएंगे। जो पहले की तो अलग बात है, होने बंद हो जाएंगे। बहुत गंभीर बात है। सबको समझ आ गया? भगवान की सेवा करना, जो अपने साथ वाले हैं उनसे मैत्री करना, और जो जूनियर हैं उन पे कृपा करना, और जो द्वेषी हैं, कौन है आप? ध्यान ही नहीं देना कि क्या है। ठीक है, कौन है आप? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है। सो मैं ये सब बातें इसलिए बोलता रहता हूं ताकि आप लोगों को विश्वास रहे कि भक्ति कार्य कर रही है, जो कि कर रही है। इस बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम किसी को दुख ना देना चाहें। एक भक्त कह रहे हैं कि सादा खाना खाना तपस्या लगता है। सादा मतलब चाउमीन तो सादा ही होता है, पास्ता तो अत्यंत सादा होता है, और क्या बनाती हैं माता जी? अरे क्या कहते हैं उसको? पिज़्ज़ा नहीं होता, उस पकोड़े तले जाते हैं, उसको भूल जा रहा हूँ मैं। एनीवेज मैं भूल गया, वो बना रही थी, पर वो सब सादा। देखिए, एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग प्रसादम इज ओके। एक बात आप ध्यान, हाँ मंचूरियन, यस, श्याम सामान पर आपको कैसे पता चला? यस मंचूरियन, यस। एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग प्रसादम इज एब्सोल्युटली ओके।
एब्सोल्युटली। हम देखो अहंकार में नहीं बोल रहे हैं। 2004 में हमको पूड़ी बड़ी अच्छी लगती थी, हम खाते ही नहीं पूड़ी, हो मन ही नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं कि दे देंगे तो मना ही कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है। मैं फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि रिप्रेशन के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई कर भी नहीं पाए ना आप कर पाएंगे। ये मना कर दो, वो कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं। यू जस्ट कनेक्ट विद कृष्णा। जो आपसे डाइजेस्ट होता है वो खा लीजिए, और नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो फिर वो तपस्या हो जाएगी। सो यू ईट एज whatever we can digest। उसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको बात बहुत मज़ेदार लगी। प्रभुपाद का एक प्रसिद्ध वाक्य है कि नहीं, ये ज्ञानी लोग ये करते रहेंगे, ये ब्रह्म है, ये नहीं है। फिर प्रभुपाद रसगुल्ला लिए सकता है, कहते हैं हम रसगुल्ला खा के भगवान के पास चले जाएंगे। और इसका प्रमाण एक और भी है भागवत से, कि आपका जो उपभोक्त है, उद्धव जी बोल रहे हैं, उसको ग्रहण करके ही तब मायाम जये मही। सुना था ना आपने? तो अभी बताइए कि भगवान हमेशा सादा ही खाएंगे। जिन भक्तों ने प्रश्न किया है, भगवान केवल खिचड़ी खाते हैं। माता क्या नाम है, रुक्मणी माता केवल खिचड़ी बनाती हैं। भगवान को अजीर्ण हो गया, इंडाइजेशन है, कि केवल खिचड़ी ही खाएंगे। बताइए, तो भगवान तो जो खाएंगे वो मिलेगा, वो आप खाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। इस समय में बड़ी सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले, अमेजिंग। उन्होंने कहा, आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज नॉट इन मिजरी, आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज इन हैप्पीनेस। डू यू एग्री विद दिस? भगवान की सेवा करके भक्त खुश होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। तो ऐसा नहीं कि दुख आएगा तभी भगवान की स्मृति होगी। आप प्लीज ये श्लोक को समझिए, सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, दोनों में भगवान की कृपा को देखना चाहिए। भगवान की कितनी दया है कि आज सब्जी में नमक ठीक है। नो लाइक दैट, व्हाटएवर वी आर। आप लोग के मन में चाहिए, कभी नहीं आता कि ये कितनी दया है भगवान की, हम अच्छे से स्वस्थ हैं, भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। कौन कह सकता है कि ऐसा नहीं आ रहा है? हाउ कैन यू से दिस? आप अन्य लोगों को देखिए जो बहुत बीमार हैं, वही भक्ति कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट कंप्लेनिंग। तब तो सादा, जो जिसको जैसा सादा लगे वो सब खाता है, वो सब वो खाइए, कोई दिक्कत नहीं, एज लॉन्ग एज इट इज कृष्ण प्रसादम। मेरे ख्याल से भूल गई हैं माता जी की प्रसाद खाने की क्या महिमा है। हमें भी कुछ ठीक ठीक याद नहीं आ रहा कितने करोड़ क्या था वो हिसाब किताब। भगवान के प्रसाद को खाने से 20 करोड़ यज्ञ का लाभ मिलता है। तो उसमें ये नहीं लिखा है कि क्या खाने से। आप अम्बली खाइए सब्जी के साथ एकदम सादी वाली, या मंचूरियन खाइए, या जो भी खाइए, वो कुछ नहीं लिखा ऐसा। जो भगवान को अर्पण है वो प्रसाद पाइए तो आपको यज्ञ का लाभ मिल जाएगा। तो काहे टेंशन ले रही हैं? अच्छा, जिन्होंने प्रश्न किया है, आपको मैं बोला कि बहुत सादा खाइए, कहाँ है वीडियो ऑफ करके प्रश्न? पता नहीं है या नहीं है, मुझे पता नहीं। ये गलत बात है। वीडियो ऑफ करने वालों को हम कोई उत्तर नहीं देंगे, भाग जाते हैं फोन कर। अब जब मैं नहीं बताया, आपने तात्पर्य में नहीं सुना, तो काहे से आप अपने से आइडिया लगा रहे हैं? यही तो बताया जा रहा है कि डोंट क्रिएट योर ओन आइडियाज, ईट सिंपली, जो आपको डाइजेस्ट हो जाए। ये टीका तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम उसको आज पढ़ा लेते हैं। गिव मी हाफ एन आवर। दिस वेरी 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 नाइस टीका। श्रील सनातन गोस्वामी कृत बृहद वैष्णव तोषणी 10.14.8। तत्तेनुकंपाम, आपकी अनुकंपा को चाहते हुए जो व्यक्ति अपने किए गए कार्य के फल को भोगता हुआ आपको प्रणाम करते हुए जीवित रहे, वह मुक्ति पद को दायभाग के रूप में प्राप्त कर लेता। ये आप समझ गए इसको। सुसमीक्षमाण अर्थात सुष्टु अपेक्षमाणा। अपेक्षमाण मतलब एक्सपेक्टिंग, और सुष्टु मतलब अच्छी प्रकार से एक्सपेक्ट करता रहता है कि भगवान दया करेंगे, भगवान दया करेंगे, भगवान दया करेंगे। तो अब एक बात बताइए, भगवान दया किस पे करेंगे? भजन करने वाले पे करेंगे। इसलिए भजन कभी नहीं छोड़ता। समझे? क्लिक किया आपको? जो भजन छोड़ दिया वो क्या सोचता है, अरे भगवान तो दया नहीं करेंगे, हमारा चांस नहीं शुद्ध होने का। लेकिन जो निरंतर इस तरह से सोच रहा है कि भगवान दया करेंगे, मेरे हृदय को शुद्ध करेंगे, शुद्ध करेंगे, शुद्ध करेंगे, सेवा देंगे, कृपा करेंगे, धाम देंगे, तो वह कभी भजन नहीं छोड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ये सब लोग स्वीकार हो गया मेरी बात? कि सबको दिख गए सुअपेक्षमाण वाले बात? जैसे चिड़िया के जो छोटे बच्चे होते हैं वो असहाय होते हैं, वो अपने से कुछ नहीं जाकर के ला सकते हैं, तो वो बस मुंह खोले रहते हैं और इस अपेक्षा में रहते हैं, सुअपेक्षा में रहते हैं कि माँ आएगी और हमें कुछ खिलाएगी।
माँ आएगी तो कृपा करेगी, ऐसे मुंह बंद करके नहीं रखते। मेरा उदाहरण आप समझ रहे हैं ना बात। एक और उदाहरण दिया है चिड़िया का, और नहीं, ये चिड़िया वाला एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग आएगा, यहां एवं शब्द का अर्थ के अनुसार आगे भी सभी वाक्य खंडों के साथ संबंध जोड़कर अर्थ करना चाहिए। अब देखिए हुआ क्या, ये कह रहे हैं कि एवं केवल इस श्लोक में एक जगह नहीं लगाना होगा, जहां जहां उपयोगी होगा वहां लगा लेना चाहिए। अब आपके लिए मैंने लगा के रखा, समझिए। तत्, इसलिए यह जो पुरुष ते आपकी अनुकंपाम एवं आपकी कृपा का ही सुसमीक्षमाण अनुभव करते हैं। समझ में आ गया? आत्मकृतम एवं विपाकम, अपने कर्म के ही फल को भुंजान अर्थात भोगते हैं। ये नहीं देखते हैं कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं, ठीक है। हृदवाग वपुर्भीर ते एवं नमः, जो हृदय वाणी और शरीर से आपको ही प्रणाम करते हैं, ये नहीं कि और किसी देव देवता के चक्कर पड़ गए। जीवेत, जीवन बिताता है, दाय भाग स एवं मुक्ति पदे, पिता की संपत्ति के समान वह ही परम पद को पा लेता है। श्लोक में शब्द एवा एक बार है, लेकिन हमको जितना समझ में आया 4 जगह एवा लग रहा है। कुछ अर्थ समझ में आ रहा है एक्सक्लूसिविटी के अर्थ में। जो भगवान की कृपा की अपेक्षा करता है कहीं और नहीं देख रहा है। दूसरा, दुख भोग रहा है लेकिन मान रहा है कि मेरे ही किए हुए कर्म है। ये तो पहले वाले में भी था। उसके बाद हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को ही नमस्कार कर रहा है। वो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि माँ मारती है लेकिन बच्चा माँ के पीछे ही जाता है। चकोर समझते हैं, चकोर बादल से ही पानी लेता है। तो कभी कभी बादल में बिजली कड़कती तो बिजली उस चकोर को हिट कर देती है, लेकिन फिर भी चकोर बादल से ही पानी लेता है। दिस कॉल्ड एक्सक्लूसिव अनन्यता। और ऐसा ही व्यक्ति भगवान के चरण को बिना अन्य प्रयास के प्राप्त कर लेता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार से एवं का संबंध वाक्य के अलग अलग खंडों से हो गया, श्लोक के अलग अलग खंडों से। किसी एक भी व्यक्ति को जूम में समझ में आया मैं ये क्या कहा? ये बात कुछ हजम नहीं हुई सर, किसी को नहीं समझ में आया। कोई एक व्यक्ति धीरे धीरे रिएक्ट कर रहे हैं, लग रहा है धीरे। अच्छा, सब समझ में आ रहा है जैसे धीरे धीरे तो सब लोग रिएक्ट करना शुरू कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड टूल, यू नो। 4-5 लोगों को तो समझ में आया। ओके, तो एवा को आप श्लोक के अन्य अन्य स्थानों पर लगा लेंगे तो वह अर्थ भी वहां पे आ जाएगा। आर यू एबल टू रिलेट दिस? ओके भाई, जैसे मान लीजिए कि भगवान की कृपा को नहीं देख रहा है तो जाएगा नहीं। ये अच्छा, कृपा देख रहा है लेकिन ये मानने लग जाए कि भगवान दुख दे रहे, मैं तो कुछ किया नहीं गलती, तब भी नहीं मिलेगी। तब तो भगवान पे गुस्सा लगे और हम कुछ किए नहीं और दुख दिए जा रहे हो, गलत है। और उसके बाद भगवान को प्रणाम नहीं कर रहा है, कोई और जाके प्रणाम कर रहा है, तब भी इसको नहीं मुक्ति मिलेगी। और बाकी वो तो स्पष्ट है कि ऐसा ही व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है, ठीक है। आत्मकृतम का अर्थ यह है कि हमने जो कर्म किए हैं उनके अर्जित फल को अवश्य ही भोगना है। यह विचार करते हुए प्राप्त होने वाले सुख दुख पर ध्यान न देते हुए हमें सेवा आदि में ही लगे रहना चाहिए, ये तात्पर्य। कितना क्लियर एक्सप्लेनेशन है। हमारा सुख दुख जो भी है वो आएगा और चला जाएगा, हम अपनी सेवा पर फोकस करें। बहुत सिंपल है, देखो बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। अभी मैंने ये ब्लैक कुर्ता क्यों पहन रखा है? ये ब्लैक कुर्ता क्यों पहन रखा है मैंने? गौरव प्रभु बताइए, ये ब्लैक कुर्ता हमने क्यों पहन रखा है? ब्लैक कुर्ता मैंने क्यों पहन रखा है? ये स्वेटर है। हाँ, वेरी गुड, समझ गए। इन्हें प्रॉम्प्ट नहीं करना चाहिए, गलत बात है। तो स्वेटर पहन रखा है, कुर्ता नहीं पहना है। सोचिए कुर्ता हम ब्लैक नहीं पहनने वाले। दूसरे लोग बोले ठंड है, नहीं मैं ये उत्तर नहीं था। स्वेटर पहन रखा है। स्वेटर किस लिए पहनते? ठंड में। तो अब जाड़ा आए तो हम लोग हाय हाय करना शुरू करें। लोग हाय हाय करते, अरे बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है। तो तुम करोगे क्या? अच्छा मान लो आप भक्त नहीं होते तो क्या करते आप? तभी स्वेटर पहनते, इज इट नॉट? तो उसके लिए जो आवश्यक है वो कर लीजिए और हरे कृष्णा करिए। इज इट सिंकिंग? कुछ समझ रहे हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं। द्वैतता आएगी, गर्मी आ रही, हाय कितनी गर्मी, हाय कितनी गर्मी। तुम्हारे हाय हाय करने से कम हो जाएगी, अरे बड़ा इसको दुख हो रहा है, चलो इसके लिए कम से कम गर्मी कम कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इज इट ओके?
एक व्यक्ति आज सुबह ही पूछ रहे थे, 3 बजे आज जब में आए, 3 बजे पूछना शुरू कर दिया, प्रभु जी हमको बड़ी दिक्कत है, संसार से भय हो रहा है, ये मतलब सांसारिक प्रॉब्लम से भय हो रहा है। तो हमने कहा अभी क्यों भय कर रहे हो, अभी तो जप करो भाई। अगर मान लो नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको चिंता होगी, तो क्या 3 बजे कोई नौकरी देने आ जाएगा आपको? अभी तो जप कर लो, उसका देख लेना। तो व्हाट द पॉइंट इज कि आपके जीवन में, सबके जीवन में उनका शेयर ऑफ सफरिंग रहता है, सबकी संपत्ति है ये है ना भाई। तो उधर ठीक है, उसके लिए जो आवश्यक है वो कर लीजिए, उधर ध्यान ना दे करके हम अपनी सेवा कैसे अच्छी कर सके, नाम जप कैसे कर सके, भगवान की भक्ति कैसे अच्छी कर सके, ये ध्यान देना, ये तात्पर्य है। ये ऐसे जीना चाहिए। इजी हो गया, ठीक है। बड़ा अच्छा अंदर है। वी पाक में वी का अर्थ हो गया विविध, और पाक मतलब जो पका हुआ है, जो कर्म फल पक जाता है उसी को तो खाते हैं भाई। चावल पका हुआ खाते हैं कि कच्चा चावल खाते हैं? तो जो चावल पक करके या प्लेट में उसे खाया जाता है। तो पाक मतलब जो विविध प्रकार से पका हुआ है, विविध कर्म फल उसको स्वीकार करता है। हृदय वाणी और देह से प्रणाम करते हुए तो यह भगवान में आसक्ति ही सूचित कर रहा है। ये समझ में आ गया? भगवान को प्रणाम कर रहा है तो उसमें उसका मन भी है, उसमें उसकी वाणी भी है और शरीर भी है, यानी कि अब इन तीनों का बहाव केवल भगवान की तरफ है। तो यह उसकी आसक्ति सूचित कर रहा है। क्या समझ पाए बात को? भगवान को प्रणाम कर रहा है, हृदयवाग व पुरभिर विदधन नमस्ते, मतलब हृदय से, भगवान आप बड़े दयालु हो, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को ही प्रणाम कर रहा है। तो ये भगवान के प्रति प्रेम नहीं सूचित कर रहा है, ये सूचित कर रहा है। अब मुक्ति पद का अर्थ ले रहे हैं। मुक्ति पदम अर्थात मोक्ष, अथवा महाकालपुर अर्थात ये जो महाविष्णु का स्थान है वह, अथवा मुक्ति रूपम पदम अर्थात वैकुंठ, जो मुक्ति रूप पद यानी वैकुंठ है वो, अथवा भगवान का चरण कमल, डिपेंडिंग कि सामने वाले की इच्छा क्या है। अथवा, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सब लोग जग जाओ जल्दी से। हाँ, अथवा यदि अमुक्ति पदे करें, हृदयवाग पुरभिर विदधन नमस्ते जीवे, तो यो अमुक्ति पदे, उसको अलग प्रकार से तोड़ें तो अमुक्ति पदे और हो जाए सदाय भाग। अथवा यदि अमुक्ति पदे इस प्रकार से विच्छेद करें तो अर्थ होगा उन भगवान के चरण कमल जो भक्तों को मुक्ति नहीं देते हैं, मतलब केवल मुक्ति नहीं देते हैं, तो क्या देते हैं? अपने महात्म्य रूप अमृत सागर में निमज्जन मतलब डुबोने से, आपके महात्म्य रूप अमृत सागर में निमज्जन से मुक्ति नमक के जलकण के समान तुच्छ की जाती है। ये समझे? भगवान की भक्ति के आगे मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ है। मुक्ति का सुख अगर थोड़ा सा है, एक ड्रॉप, तो भगवान की भक्ति का सुख सागर की तरह कर दिया मैंने अपराध। अभी क्या अपराध कर दिया? मुक्ति का सुख है ही नहीं वस्तुतः देखा जाए तो, और यहां तुलना कर रहे हैं वो भी नमक का जल कण। बहुत अच्छा, बताओ जब बहुत प्यासे होते हैं तो कभी हुआ है अरे कम से कम थोड़ा नमकीन जल ही पिला दो, सागर का जल पिला दो? आपने सुना है ना, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। समझे इसका मतलब? सागर में है, छोटी सी बोट मान लीजिए फंस गए, सब तरफ पानी है लेकिन एक बूंद पानी नहीं पी सकते हैं। तो यानी कि मुक्ति तो भक्त के लिए केवल नरक के समान है, भगवान की सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो वो एक तो परिमाण में छोटा है और क्वालिटी में भी छोटा है, क्वालिटी में भी हीन है, नमकीन पानी की तरह है और बहुत थोड़ा है। और भगवान के जो रूप गुण आदि का मधुरता, उसका आस्वादन कैसा है? अमृत के सागर के समान। तो कह रहे हैं उनको, अपने भक्तों को भगवान मुक्ति थोड़ा देते हैं, अमुक्ति पदे, उनको मुक्ति थोड़ा देते हैं, उनको अपने भक्ति के सुख में निमज्जित कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भक्त को तो अब थोड़ा दुख सहन करे और अमृत के सागर में डूब जाए तो ये तो फायदे की बात है ना। और इंटरेस्टिंग बात है कि भक्ति नहीं भी कर रहे होते तो भी ये दुख तो अपने आप मिलते ही ना, और बल्कि ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते, और उस समय भगवान भी प्राप्त नहीं होते। दिस वेरी इंटरेस्टिंग। जो पिटाई हमें खानी है केवल भगवान के लिए खा लें, या कह लीजिए कि भगवान, ये समझे कि भगवान पीट रहे हैं, मगर अगर पीट रहे हैं तो भगवान कहेंगे चलो मैं केवल पिटाई नहीं करता हूं, मैं तुमको अपने आप को भी दे दूंगा। इज इट नॉट अ गुड थिंग? जो दुख एनी हाउ हमने भोगने हैं, अगर भक्ति के प्रोसेस में भोग लें तो क्या दिक्कत है? मैं इसे समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए किसी के अपमान होना था, तो अब आपका अपमान तो होना ही था। अगर किताब वितरण करते हुए तो हुआ, तो भगवान के देखो मेरे लिए कितना सब तपस्या सहन कर रहा है।
इज इट ओके? ठीक है कि नहीं? तो वही चीज भगवान के लिए आप डोवोटेल कर दे रहे हैं। तो भगवान अपने भक्तों को मुक्ति नहीं देते हैं, उससे भी उत्कृष्ट वस्तु देते हैं, अपने चरणों का प्रेम देते हैं। ये कह रहे हैं कि इस श्लोक में यो मुक्ति पदे को आप अलग प्रकार से तोड़ोगे तो हो जाएगा यह अमुक्ति पदे। तो भगवान अपने भक्तों को, जो इस प्रकार का भक्त जी रहा है, उसको केवल मुक्ति थोड़ा देते हैं, मुक्ति नहीं देते हैं, वो मुक्ति से भी श्रेष्ठ जो भगवत प्रेम है उसको देते हैं। वो वाला मुक्ति अलग है। ये मुक्ति जो बात हो रही है वो है निर्विशेष ब्रह्म में लीन होने वाली मुक्ति। तो वो वाली मुक्ति नहीं देते भगवान, उससे भी देते हैं। हाँ, पदे अर्थात उस चरण कमल में, अथवा उस चरण कमल के प्रेम लक्षण में वह दाय अर्थात दान एवं तदभाग अर्थात उसका दाता हो जाता है। अर्थात भगवान के चरण कमल का दाता हो जाता है। समझिए इसका मतलब। अमुक्ति समझ में आ गया, भगवान अपने भक्तों को मुक्ति नहीं देते हैं। और पदे दाय भाग का मतलब होता है कि भगवान के पद में वह दाय भाग हो जाता है, अर्थात भगवान के चरण कमल में यह भगवान के प्रेम को दान करने वाला हो जाता है। ये नहीं कह रहे हैं कि मिल जाता है, उसको मिल जाता तो ठीक है, लेकिन ये एक और स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं कि जो इस प्रकार से भक्त जीता है, न सिर्फ वह भगवान का प्रेम प्राप्त करता है अपितु प्रेम देने वाला हो जाता है। कुछ स्टेप सुनाई पड़ रहा है उसका, एक प्रमोशन हो गया। मैं भी समझाऊंगा, ये ऐसे केवल शब्दों को खेल नहीं रही, वास्तविक रूप से ऐसा हुआ है। कृष्णे से तोमार कृष्ण दिते पारो तोमार शक्ति आचे। सुना है कि नहीं आपने? कृष्ण आपके हैं और कृष्ण को दूसरों को देने की शक्ति आपके पास है। भक्तों किस प्रकार से गुण ही होता है। आप रोज गाते नहीं हो नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियसी, व्हाट इज दैट? भक्ति प्रदे देवी वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्त च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ति प्रदे, और 2 एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिए, और एग्जाम्पल आपको और दूं। माधवेंद्रपुरी पाद की सेवा ईश्वरपुरी पाद कर रहे थे और वो बहुत उनको सुख दिए, तो उनके हृदय में बात आई कि तुमको कृष्ण, वाणी से बोले कि तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो ईश्वरपुरी पाद को इंटॉक्सिकेटिंग कृष्ण प्रेम मिल गया। तो यह भी है। आप बृहद भागवत देखेंगे तो वहां भी गोप कुमार के शिष्य को वो मंत्र दिए, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा, तो सर पे हाथ रख दिया, हो गया, सारा प्रेम मिल गया। इट इज नॉट दैट इट इज इम्पॉसिबल। किसी भक्त की कृपा मिलने से बिना साधना के भी व्यक्ति को सिद्धि मिल जाती है। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। तो शुद्ध भक्तों की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। सबको स्वीकार है ना ये बात? तो कहने कि ऐसा भक्त जो इस प्रकार से जी रहा है, जो तत्तेनुकंपा वाले श्लोक से, तो वह भगवान का चरण या भगवान के चरणों में जो प्रेम है उसको देने वाला हो जाता है, उसका दाता हो जाता है। ही बिकम्स सो एम्पावर्ड। कितना अमेजिंग है ना ये। और इसको श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भक्तों को कहा है। एक नाम बता रहा हूं, वसुदेव दत्त। मैं वसुदेव दत्त की प्रॉपर्टी हूं, ये जहां चाहे मुझे बेच दे, ऐसे शब्द हैं महाप्रभु के। यू कैन सेल मी वेर एवर यू वॉन्ट एंड वट एवर प्राइस। सिंकिंग नहीं? एक बात यहां और क्लियर समझ लीजिए कि भक्ति हम कर रहे हैं, लेकिन भक्ति जो टीचर है या श्रेष्ठ भक्त हैं उनके संकल्प से भी बहुत बढ़ती है। कि उनके मन के में संकल्प हो जाए कि इसकी भक्ति बढ़े तो बहुत बढ़ती है। दोनों जगह कंट्रोल होता है इसका। आशीर्वाद नॉट आशीर्वाद वाणी से भी, मन से भी। आप लोगों को नारद जी का मतलब पता है? नारद का मतलब पता है? जो नारायण को देने वाले। अब तो स्पष्ट हो गया। और किसको नहीं दी है? मृगारी तक को दे दिए। बताइए, दिए ना?
जो गर्दन काट रहा गा के मजे ले रहा है, देखो कितना तड़पड़ा रहा है, मजे ले रहा है, उसको भी दिए, और प्राचीन परिषद को भी दिए, और ध्रुव महाराज को भी दिए, और प्रहलाद महाराज को भी दिए, और किसको नहीं दिए? 10,000 लड़के थे ना, किसके? दक्ष के 10,000 लड़कों, ले लो भाई तुम। ऐसे लग रहा है ऐसे ना, इट्स लाइक आलू टमाटर। यस, ही कैन गिव। नारद, जो नारायण को देने वाले हों। ये सब स्वीकार है ना, कोई आपको आश्चर्य नहीं कीजिएगा इसमें। तो ये अर्थ कुछ अलग समझ में आ रहा है। पदे दाय भाग मतलब भगवान के चरण कमल में भगवान के प्रेम को दाय अर्थात दान करने वाला, हाँ दान, और भाग मतलब देने वाला हो जाता है। प्रेम मिल जाता है वो तो कहना ही क्या। जैसे थोड़ा एक बात इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए काले कृष्ण प्रभु 1 प्लेट खिचड़ी मिली तो उसके दाता भी बन जाएंगे आप? कितने लोग 1 प्लेट खिचड़ी में दाता बनने का प्रयास करेंगे? नहीं। लेकिन मान लीजिए 1 टन खिचड़ी मिल जाए तब तो निश्चित सोचेंगे यार क्या करें, इसका तो देना पड़ेगा भाई। आप लोग घर में कभी ऐसा पता नहीं हुआ है कि नहीं, बहुत मान लो 50 किलो आम आ गया, अब आप सोचेंगे ना यार हम बांटेंगे नहीं तो सड़ जाएंगे ये आम, है कि नहीं? कितना खाएंगे आप? वेदवादी कितनी मान लो 50 किलो रसमलाई आ जाए तब तो मुझे दोगी ना एक। कितना खाएंगे आप समझ गए ना दाता का मतलब? दाता मतलब बाहुल्यता। अग्रीड? तो इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम बढ़ जाएगा कि वो देने वाला हो जाता है। प्रभुपाद जी थे कि नहीं ऐसे? कितनी कठिनाई, बट कोई कंप्लेन किए कृष्ण के लिए? नहीं। सी, दिस इज वेरी अमेजिंग कमेंट्री। ये तो आप लोग, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप लोगों ने ये अर्थ कभी नहीं सुना होगा। किसी ने सुना था कि ये अर्थ कभी? शायद अगर किसी ने श्लोक सुना भी होगा तो ये अर्थ तो कभी नहीं सुना होगा। आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड टू हियर दिस। अब और देखिए देता कैसे है, सुनिए तो सही है। हृदयवाग वपुर भी का इससे संबंध है, इसलिए वह हृदय अर्थात हृदय से दाय भाग अर्थात केवल संकल्प मात्र से ही अन्य भक्तों को मुक्ति पद दे देता है। इसी प्रकार केवल वचन मात्र से और देह स्पर्श आदि द्वारा भी दे देता है, ऐसा समझना होगा। अब ये देह स्पर्श कैसे होता है? दर्शने पवित्र करो ए तुम्हार गुण। भक्तों के संस्पर्श से भी भक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था गोप कुमार का बृहत भागवतमृत में, वो सर पे हाथ रखे हो गया, फिनिश। उनका संकल्प उठा, उनका बस चलो हाथ रखा, फिनिश, भगवत प्रेम। अब ये मत सोचिएगा कि गुरु जी केवल सर पे हाथ रखेंगे, ऐसा नहीं है, बट संकल्प का बड़ा प्रभाव होता है। और अब एक प्रश्न है कि सामने वाले जो ऐसे भक्त है उसके मन में हमारे प्रति संकल्प ऐसा कैसा आएगा? आपके निर्णय को देखकर, आपके निर्णय को देखकर। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बात को समझा रहे थे, भक्तों की कृपा कैसे मिलती है? भक्त तो हमारा निर्णय देख के प्रसन्न हो जाते हैं कि हम भक्ति करेंगे। प्रमाण, हम प्रमाण ऐसे नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक प्रमाण प्रसिद्ध है कि शिवजी पार्वती जी से कहीं जा रहे थे तो अकस्मात शिवजी इज लाइक क्वाइट फनी इन दैट रिगार्ड, शिवजी लौटने लगे तो पार्वती मैया कहीं ये क्या कर रहे हैं स्वामी? कह रहे हैं यहाँ एक भक्त भजन किए थे। ओह अच्छा ठीक है। तो भगवान के पास चले गए, अब आगे जा रहे हैं तो फिर लौटने लगे, तो यहाँ क्या हुआ स्वामी? कह रहे हैं यहाँ करेंगे। ये करने वाले अभी करेगा भी नहीं, वो देख ले कोई आएगा भजन करेगा तो वहां लौटने लगे। और भागवत में तो प्रमाण है ही, दक्ष महाराज के प्रचेता बेटे थे, वो भजन करने गए, तब वहां शिवजी पहले प्रकट होकर खुद ही विष्णु मंत्र उनको दे दिए, उनका केवल निर्णय देख करके। अच्छा, इसको कॉम्प्लिकेटेड है क्या? आप लोग किसी को प्रीचिंग करें, मान लीजिए बेटा सुबह जप में आना, वो कल अगले दिन अपना बीट बैग टांग करके आ गया, तो आप में से कितने लोग दुखी होंगे? मेरे ख्याल से श्री वल्लभ माता जी को बहुत दुख होगा। इज इट नॉट? नो, यू विल बी हैप्पी, वॉन्ट यू? आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि ओह वाह, चाहे वो एक ही माला करके जाके सो जाए, लेकिन आपको उसने निर्णय किया कि हम चैंटिंग करेंगे, तो बड़े खुश हो जाते हैं। सबको समझ में आई बात? तो अपने निर्णय से भी हम भक्तों की कृपा को अपने जीवन में लेते हैं। अगर आप लोग थोड़ा समय दे तो ये भी पूरा कर दें। आज तो संडे है, ठीक है ना, जिसको भोजन वोजन करना वो कर लीजिए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। ये टीका देखिएगा और मजेदार है। हाँ हाँ, आप चाहते हो कि हम नहीं जाएं तो हम नहीं चाहते कि आप लोग जाएं, सुन लीजिए, फिर अगला श्लोक लेंगे, बहुत अच्छा है। श्रीमद वीर राघवाचार्य कृता भागवत चंद्र चंद्रिका, दिस इज ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है इसमें। इस प्रकार भक्ति और प्रपत्ति को भगवान को वश में करने का साधन बताकर
अब प्रपत्ति की विशेषता कहते हैं तवेति से। भाई ये जबरदस्त पॉइंट है। भगवान की शरणागति स्वीकार करके भक्त भगवान को ही वश में कर लेता है। षडांग शरणागति होय बेजहार, तहार प्रार्थना सुनी ब्रजेंद्र कुमार। भगवान सुना ना, श्री कृष्ण आकर्षणी सच, जिसके हृदय में भक्ति होती है, जो भगवान के शरणागत होता है, इतना भगवान उससे प्रेम करते हैं कि भगवान उसके वश में आ जाते हैं। ये सब बातें आपको उस 10.14 में बहुत सारी बातें ब्रह्मा जी ने बताई। जैसे एक बात बताइए कि केवल आपके बारे में कथा सुनता रहता है, तो यद्यपि आप किसी के द्वारा तीनों लोकों में नहीं जीते जाते हो, फिर भी वो आपको जीत लेता है। तो ये जीत लेने वाली बात आ गई है। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य वाले श्लोक को देख लीजिएगा। 10.14.4 है, 3 है, शायद 4 है या 3 है, लेकिन अब शुरुआत होती है ज्ञाने प्रयास से। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि जो केवल भक्तों के मुख से भगवान के बारे में सुनता है, भगवान को जीत लेता है। तो ये एक प्रमाण है कि भगवान की भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान को जीत लेता है, उनकी शरणागति के द्वारा भगवान को जीत लेता है। तो अब यह शरणागति के बारे में बोल रहे हैं, प्रपत्ति यानी शरणागति के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए उस दुर्गम और असीम महिमा के कारण और तुम्हारी प्रपत्ति के बिना तुम्हारी माया को पार करना कठिन होने के कारण केवल तन, मन और वचन, इन 3 करणों से तुम्हें नमस्कार करते हुए, शरण ग्रहण करते हुए, तुम्हारी उस अनुकंपा की अपेक्षा रखते हुए जो अपराधों पर ध्यान नहीं देती, केवल अनुग्रह करने की इच्छा से उत्पन्न कृपा को भली भांति देखते हुए, अपराध करने वालों को भी उद्धार करने वाली मानकर अपने किए हुए कर्मों से उत्पन्न सुख दुख आदि फलों को भोगते हुए, इस प्रकार प्रपन्न जनों के लिए प्रारब्ध का अनुभव मात्र ही कर्तव्य है, न कि भगवान की प्राप्ति के लिए अन्य प्रयत्न। यह सूचित किया गया। बहुत लंबी लाइन हुई, तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं। भगवान की दुर्गम और असीम महिमा का क्या कारण है, तो उसमें बताया गया है 14 चैप्टर में कि हो सकता है कि कोई धूल के कण को गिन ले, हो सकता है बर्फ के कण को गिन ले, धूल के कणों को गिन ले, सूर्य की किरणों को गिन ले, लेकिन आपके गुणों को कोई नहीं गिन सकता। समझ रहे ना बात? मतलब ये बताया गया कि शेषनाग गिन भी चुके हैं कितने धूल के पार्टिकल्स हैं, कितने सूर्य की किरणें हैं, लेकिन भगवान के गुणों को कोई नहीं गिन सकता। तो भगवान के गुण जो है वो असीम है, उनको समझना, एक एक गुण समझना मुश्किल है। एक बात फिर वहां भी उस प्रकरण में बताया गया था कि आपकी भक्ति कोई नहीं करता है तो माया को कभी जीत नहीं सकता, से मोक्ष नहीं मिल सकता। ये बात भी बता दी गया। तो ये सब बात समझ करके व्यक्ति ये समझ लेता है कि भगवान दुर्गम है, असीम है, इसलिए उनको प्रणाम करता है, तन से, मन से और वचन से। ये भी समझ आ गया। और इस प्रकार से उनकी शरण ग्रहण करता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, अनुकंपा पे आ जाते हैं। तुम्हारी उस अनुकंपा की अपेक्षा रखते हुए, सुसमीक्षमाणा तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, जो अपराधों पर ध्यान नहीं देती। इसका क्या मतलब है? हाँ, मैंने अपराध किए, भाई नहीं किए होते तो भौतिक जगत में होता ही क्यों, लेकिन अपराधी हूं इसका मतलब यह नहीं है कि कृष्ण कृपा नहीं करेंगे। प्रणत कामदम, अरे क्या है, पद्मजार्चितम, कभी विरीडतम नहीं, लेकिन यहां से समझ लेंगे, प्रणत कामदम, जो शरणागत होता है उसकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। एक और भी हमने सुना था ना, फणी फणार्पितम, फणी फणार्पितम। जब भगवान, कालिया तो अपराधी था, फिर भी भगवान ने, जब वो भगवान के शरणागत हुआ तो भगवान उस पर कृपा करी। इंद्र ने अपराध किया था, शरणागत हुए, भगवान ने कृपा करी। ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था, शरणागत हुए, कृपा करी। तो भगवान, बड़ी सुंदर बात है कि कितना भी अपराधी हो, ऐसा नहीं है कि भगवान उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए सुसमीक्षमाणा, क्या ये समझ में किसी को भी आया दूर दूर तक? दिस इज वेरी वेरी डीप पॉइंट। क्यों तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, क्यों, वाई? ओ आई नो आई एम एन ऑफेंडर, बट भगवान मेरे अपराध की वजह से मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, वो कृपा करते हैं। वेरी ना, इसीलिए निरंतर देखते रहना, कृष्ण कृपा करेंगे, कृष्ण कृपा करेंगे। और एक व्यक्ति यहाँ पे जरा मेरे लाइक बटन दबाए, जो मैं कुछ बोलने वाला हूं कि भाई आप से गलती कभी नहीं हुई हो। भक्ति में आने के बाद ऐसा कौन व्यक्ति है जिसकी आज तक कभी कोई गलती नहीं हुई हो, और वह गलती करने के बाद शायद लगता भी हो कि अब तो अपना चांस गया, भगवान तो मुस्कुरा कर भी नहीं देखेंगे। भगवान कहेंगे क्या गलती हुई जरा बताना। ही डजंट नो एनी ऑफ द फॉल्ट्स ऑफ एनी ऑफ हिज डिवोटीज। इसके मेरे पास शास्त्र के प्रमाण है। उद्धव जी कहते हैं कि भृत्यस्य तो अपराध न गुरु न अपराध
श्लोक भूल रहा हूँ, अपने भृत्य के, अपने सिंसियर सेवक की जो कृष्ण को सुखी करना चाहते हैं, उसका कोई बड़ा भी अपराध हो जाता है वो गिनते नहीं। प्रमाण दीजिए प्रभु जी, प्रमाण के नाम कुछ नहीं मानते हैं। अरे भाई अक्रूर जी भगवान के सेवक हैं कि नहीं? वो उनके ससुर का ही मर्डर करवा दिए। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। भगवान के ससुर का नाम क्या है? सत्राजित। और उसको मारने वाला था शतधन्वा, उसको इंस्टिगेट करने वाले थे अक्रूर जी। अक्रूर जी भगवान के ससुर जी का ही मर्डर करवा दिया। क्या भगवान जानते नहीं थे? लेकिन कुछ नहीं डांटे, बस बोले कि हम जानते हैं कि आपके पास मणि है, कौन सी मणि थी? सामंतक मणि है, वो दे दीजिए। कुछ डांट नहीं लगा। बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल है। जिसने अभी एक, आप उसको जानते हैं द्विविध गोरिल्ला को, उसने भगवान श्री राम की लीला में बहुत सेवा करी थी, उसके बाद वो गड़बड़ हो गया, बहुत उसने गलत किया, फिर भी भगवान नहीं मारे। भगवान कृष्ण उसको नहीं मारे। अपराध किया था वो लक्ष्मण जी का, इस कारण से वो असुर बन गया, लेकिन मारे नहीं भगवान श्री कृष्ण की, उसने पहले सेवा करी थी। तो भर मारे कौन उनको? बलराम जी मारे। भगवान कृष्ण, बलराम जी इस स्टेट। वो भी तुरंत नहीं मारे, जब बहुत हद कर दिया तब मारे उसको। हाँ, भृत्यस्य पश्यति गुरून् नापि अपि नापराधान्, चैतन्य चरिता में देख लीजिएगा। अंत लीला क्या है श्लोक? अंत लीला 1.108। भृत्यस्य पश्यति गुरून् अपि नापराधान्, सेवाम् अनागपि तत्कृताम् बहुधाभ्युपैति, आविष्करोति पिशुनेषु अपि नाभ्यसूयाम्, शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोऽयम्। ये उद्धव जी का वक्तव्य भगवान कृष्ण के प्रति, ये इसी भक्ति रसामृत सिंधु में से आएगा। बहुत अच्छा ग्रंथ। तो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा क्या अपराध कर रहा है, भगवान ये देख रहे हैं कि इसने मेरी सेवा क्या करी है। अरे वो तुलसी ठीक से नहीं लगाया इसने। अपनी तरफ से हम लोग सेवा ठीक से करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये नहीं कि अपराध हो गया तो भगवान कुछ छोड़ ही देंगे। ठीक है, इसलिए सुअपेक्षमाणा, ठीक है मेरे अपराध हैं लेकिन भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। आगे, केवल अनुग्रह करने की इच्छा से उत्पन्न कृपा को भली भांति देखते हुए, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। व्हाट डज इट मीन? भगवान भक्त का अपराध नहीं देखते हैं, वह तो भक्त पे बस कृपा ही करना चाहते हैं, केवल कृपा ही करना चाहते हैं। एक विचार कीजिए माताओं, माता जी लोग सब जानते हैं इस बात को। ये बात ब्रह्मा जी ने बोली इसी अध्याय में, इसी 14 में, इसलिए बोल रहा हूं। माँ के गर्भ में कोई बच्चा है तो कभी कभी वो बच्चा लात मारता है अंदर से, तो माँ अपराध लेती है। कौन सी? मेरे ख्याल से सभी माताओं को अनुभव होगा ऐसे कि बच्चा कभी कभी लात चला देता है, अंदर वाला, अंदर में जो है। तो अब बताइए, बल्कि माँ कभी कभी खुश है, हमारा बच्चा कम से कम जिंदा है, इज मूविंग, है ना, लाइक दैट। आई डोंट नो, हाँ, अनुमोदन कर रहा है नहीं पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट बच्चा अलाइव तो है, मरा तो नहीं है। ठीक है नहीं? तो अब कोई कहे अरे भाई सेवा कर रहे हैं तो अपराध तो बहुत बड़ा लग जाएगा, तो भाई सेवा करोगे तभी ना अपराध लगेगा। ये तो नहीं कि सेवा छोड़ देगा। मूल तो भगवान से बहिर्मुख रहना ही सबसे बड़ा अपराध है, तो सेवा करना चाहिए। नॉट दैट वी डोंट केयर अबाउट ऑफेंसेस, बट पॉइंट इज कृष्णा ओनली वांट्स टू गिव अस मर्सी। वो कृपा के ही बने, उनके पास कुछ और है ही नहीं देने के लिए। सूर्य के पास प्रकाश देने के लिए और क्या वस्तु है? कुछ नहीं। जहां जाएंगे वो प्रकाश ही देंगे, जैसे कि सूर्य एक गाय खाने वाले को भी प्रकाश देगा और गाय की रक्षा करने वाले को प्रकाश देगा। तो भगवान तो केवल कृपा ही देते हैं, ये बात भक्त समझते हैं। ठीक है, अपराध करने वालों को भी उद्धार करने वाली मानकर, ये कृपा की भगवान की कृपा ऐसी है कि अपराध करने वालों को भी उद्धार करती है। उसके बाद जो भी सुख दुख आ रहा है वह उसका फल भोगते हुए इस प्रकार प्रपन्न, अब यहाँ लाइन आ रही, इस प्रकार प्रपन्न जनों के लिए प्रारब्ध का अनुभव मात्र ही कर्तव्य है, न कि भगवान की प्राप्ति के लिए अन्य प्रयत्न यह सूचित किया गया। ये समझे बात? मतलब यह है कि जो भगवान के शरणागत हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, उनका जो भी सो कॉल्ड प्रारब्ध की वजह से सुख दुख आए उसको सहन करें, बाकी अन्य कोई प्रयास न करे, भगवान की भक्ति करे और जो सुख दुख आ रहा है उसको सहन कर ले। इज इट ओके? जो पुरुष जीता है वह मुक्ति पद में दाय भाग अर्थात अंश भाग होता है। दिस इज रियली नाइस, दिस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब सॉरी, कभी सोच भी नहीं सकते क्या अर्थ है। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई ये बोले क्या इसमें, बाद में समझ में आया तो बड़ा मजा आया। अब देखो क्या बहुत मजा आने वाला है। जो पुरुष, माता जी, जो कोई भी इस प्रकार से जीता है वह मुक्ति पद में दाय भाग अर्थात अंश भाग होता है। अब आगे पढ़ता हूं। अविज्ञाता कुमार काई, इस श्रुति में कही गई रीति से तुम्हारे कुमारों के समान विनित्य, क्या बोलेंगे, विनित्य, विशेष रूप से नित्य ना, विनित्य,
वीर नित्य मुक्तों के साथ तुम्हारे अनुभवात्मक दाय भाग अर्थात संपत्ति को विभाजित करके अनुभव करता, ही अर्थ है। समझाया? बहुत अच्छा अर्थ है ना? अच्छा, मुझे पता ही नहीं समझ में आया, इसीलिए तो है इसीलिए तो पेमेंट ले रहे हैं पेमेंट मतलब योर अटेंशन, पेमेंट ऑफ योर अटेंशन। अभी आपको अर्थ बताऊंगा तो मजा आ जाएगा। देखिए, एक पिताजी हैं, उनके पास मान लो 2 करोड़ रुपया है, तो अब उनके 2 लड़के हैं, तो दोनों लोगों को अंश मिलेगा कि नहीं? दोनों अगर जिंदा रहे तो एक को 1 करोड़ और दूसरे को दूसरा 1 करोड़। तो जैसे 4 कुमारों का भगवान के प्रेम, भगवान के अनुभव में अधिकार है, वैसे ही भक्त, इस भक्त को भी अधिकार मिलेगा। अब क्लिक किया कि नहीं क्लिक किया? कुछ क्लिक किया? अच्छा समझो, आप 4 कुमार वैकुंठ पहुंचे, तो वैकुंठ के पार्षद भगवान के सुख का, स्वरूप के सुख का अनुभव करते हैं कि नहीं? क्योंकि प्रेमी है। तो जहां जब 4 कुमार पहुंचे तो उनको भी वह सुख मिला कि नहीं मिला? तो वो एक प्रॉपर्टी की क्या कहते, हिस्सा मिला कि नहीं? जो विशेष, जो नित्य मुक्त हैं, जैसे कि 4 कुमार हैं, तो वह भगवान के अनुभवात्मक संपत्ति, जो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है, उससे जो सुख मिलता है वही संपत्ति चाहिए ना भाई। तो वो वैसे प्राप्त करते जैसे कि लड़के लोग प्रॉपर्टी को बांट लेते हैं ना, इस तरह से। हाँ, अंतर ये है कि 1 - 1 कितना होता है? 1। मतलब भगवान के सुख का अनुभव मान लो 4 कुमार कर रहे हैं, तब आपके पास कितना बचा? आपके पास भी उतना ही बचा। इज इट ओके? भाई यहाँ यही देख लो ना कि मान लीजिए मुझे नाम जप में अच्छा लग रहा है, अब आपको भी नाम जप में अच्छा लग रहा है, तो आपका जो सुख है वो मुझसे कुछ कम है। लेकिन तुलना कर रहे हैं कि इस जगत में जैसे पिताजी की प्रॉपर्टी में जो जो लड़के जिंदा होते हैं उनको अंश मिलता है, उस तरह से अंश भाग हो जाता है। दाय भाग अर्थात अंश भाग, मतलब जो नित्य मुक्तों को सुख मिलता है वही सुख इनको प्राप्त होगा। और ये सिंपल है, अजामिल महापापी, लेकिन जब वैकुंठ का शरीर मिल गया उसको, तो उसको वही सुख मिल रहा है जो 4 उसके साथ में साथी उसको लेने के, साथी मतलब वैकुंठ के दूत लेने आए थे। तो वहां नहीं बोले जाएगा ये जो लोग भौतिक जगत से वापस आए वो उस ग्रुप में बैठेंगे जो लोग नित्य सिद्ध पार्षद हैं वो ऊपर की सीट में बैठेंगे। डज दैट मेक सेंस? ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रभुपाद समझाते हैं कि एक बार कोई व्यक्ति मुक्त हो गया तो उसे नित्य मुक्त ही कहा जाता है। जैसे कि नारद जी का आप हिस्ट्री जानते हैं, लेकिन फिर भी उनको नित्य मुक्त ही कहा जाता है। तो उम्मीद है कि श्लोक को आप समझे होंगे और अपना इसका समझावट का मतलब सिंपल पॉइंट है कि वे जो सुख आता रहे उससे मतलब नहीं है। मतलब उसके लिए जो आवश्यक हो कर लीजिएगा, लेकिन भगवान की भक्ति में स्थिर रह करके भक्ति करना है तो भगवान के पास और भगवान का प्रेम जरूर मिलेगा। मैं एक लास्ट बात रिपीट करके बोल दूंगा। इफ देयर इज सम मिजरी विच इज डिस्टर्बिंग योर डिवोशनल सर्विस, यू नीड टू टेक केयर, स्पेशली हेल्थ। एक्चुअली आचार्यों ने बिल्कुल सिंपल बताया, वी मस्ट टेक केयर फॉर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ अगर ठीक नहीं होगी तो आप श्लोक भी नहीं सुनने पाएंगे, एटलीस्ट टिल भाव स्टेज। जब भाव स्टेज हो जाए तो बता देना कि भाव मिल गया तो हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा। क्या ये श्लोक यह भी सुनिश्चित करता है कि इसी जन्म में आपका क्या रियलाइजेशन, आपका क्या रियलाइजेशन है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अच्छा इस चलिए, अच्छा प्रश्न है। इस श्लोक में वेदवादी हेल्प करेंगे, जरा बताइए वेदवादी अगला जन्म इसमें कहाँ लिखा है? वेदवादी सपोर्ट करने के नहीं लिखा है कहीं। तब और प्रारब्ध का कितने जन्म में भोगना पड़ता है? एक ही जन्म। अच्छा प्रश्न कर ले ताकि बातें क्लियर हो जाए। और सही बताऊं तो भक्त का ध्यान रहता ही नहीं कितने जन्म। सुअपेक्षमाणम मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कृपा जरूर करेंगे। जो आपका काम है ही नहीं, आप काहे उसकी चिंता करते हो? अच्छा ये बताइए, जिसने प्रश्न किया, आपको चिंता थी क्लास कैसे दी जाएगी? काहे नहीं थी? हम नाम ले रहे, वार्षभानी माता जी, आपको चिंता थी क्लास कैसे दी जाएगी? शाम वाली क्लास कैसे दी जाएगी? जब आपका काम ही नहीं है वो तो काहे चिंता है ना, ये बोलेंगे। जब आपका काम है ही नहीं तो चिंता काहे करना? आपका काम है दोपहर का प्रसाद पाके आइए, अपना जो भी। हाँ, हिंदी पढ़ाने की मेरे को चिंता है नहीं, वो मेरा काम ही नहीं, वो आपका काम है, आप पढ़ाइए। तो जो हमारा काम है ही नहीं उसकी चिंता क्यों करें? और जिसका काम है वो, उसका नाम है अच्युत लाल उसका नाम कृष्ण वो कभी चूकते नहीं है। He doesn't miss to give you mercy. Brother, चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि भक्तों को समझ ही नहीं आती है।
हाउ कृष्ण इज रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स. इसीलिए शास्त्र सुनते रहना चाहिए, शास्त्र सुनते रहना चाहिए. कुछ पूछ रहे थे आप, बोल लीजिए. हाँ, माइक पे बताइए. इस पहले वाला बता देंगे, मुक्ति पदे सदाए भाग वाला क्या? तो देखिए, समझा देंगे. ये देखिए, जीवित यह अमुक्ति पदे तोड़िए इसको. मम्मी से पूछना कैसे तोड़ते हैं इसको अलग तरह से. हाँ, ये सनातन गोस्वामी की टीका. बाद में पूछेंगे, ठीक है. ये दाएं भाग वाला समझ में नहीं है आपको, ठीक है. एनीवेज समझ में आ गया होगा आप लोग कुछ. हाँ, ये नहीं समझ में आया. जीता है मतलब जीता कौन है? जो भगवान की भक्ति करता है. जो जीता मतलब जो इस प्रकार से जीवन जीता है, वह भगवान की मुक्ति पद में दाएं भाग अर्थात अंश भाग होते. समझ में आया? थैंक यू. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. थैंक यू सो मच.